समस्याएं आना और बात है, लेकिन समाधान न कर पाना ये गलत बात है। 11 अक्टूबर को हम अष्टमी और नवमी के दिन आपके लिए विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आपकी समस्याओं से, आपकी जितनी भी तकलीफ है उससे मुक्ति दिलाने के लिए विशेष यज्ञ में आहुति देंगे। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी समस्या लिख भेजिए। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपके नाम से विशेष आहुति देंगे, जिससे मां भगवती इतनी प्रसन्न होगी कि आपको समस्याओं से मुक्ति का रास्ता सुझाएंगी। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जय माता दी। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। विजयदशमी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 12 अक्टूबर विजयदशमी पर कौन से शुभ मुहूर्त में आपको खरीदारी करनी चाहिए, किस समय श्री राम की भक्ति करें, अगर आपके पास कोई मशीनरी है, शस्त्र है, कोई भी ऐसा वाहन है, उसके लिए कौन सा मुहूर्त आपके लिए श्रेष्ठ है, लक्ष्मी नारायण योग, शश नामक राजयोग और किन राशियों के लिए होगा बड़ा फायदा, इन पत्तियों को स्पर्श करने से मिलेगी सुख, समृद्धि और विजय, कौन सी चौपाई से प्रभु बनाएंगे आपके बिगड़े काम, ये सब कुछ आज इस विशेष कार्यक्रम में आप जानेंगे। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के शुरुआती 9 दिनों तक शक्ति पूजा होती है। शक्ति पूजा के बाद 10वें दिन विजयदशमी पर्व हम सब बनाते हैं। इस दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। द्वापर युग में अर्जुन ने धृष्टद्युम्न के साथ गौरक्षा के लिए इसी दिन प्रस्थान किया था। वहीं शिवाजी भी औरंगजेब से लड़ाई करने के लिए इसी दिन निकले थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जब हिंदू राजा लड़ाई के लिए इस दिन निकले थे, युद्ध करने के लिए, इसीलिए इसे विजय पर्व भी कहते हैं। और इस दिन भगवान श्री राम का पूजन किया जाता है। वहीं शारदीय नवरात्रि के पूरे होने पर दशहरे पर दुर्गा प्रतिमाओं के साथ जवारे विसर्जन का विधान है। द्वापर युग में अर्जुन ने जीत के लिए इसी दिन शमी वृक्ष की पूजा की थी। इसी पर्व पर विक्रमादित्य ने शस्त्र पूजन किया था, इसीलिए दशहरे पर शमी पूजा और शस्त्र पूजन का विशेष विधान है। रावण को हराने के लिए पहले खुद राम बनना पड़ता है। आज के कलयुग समय में रावण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि बुराइयों का प्रतीक है, जो कि आज के दौर में हमारे समाज में बहुत से चेहरों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। यदि हम सच्चे हृदय से इन बुराइयों का वध करने का संकल्प ले लें तो ये मानवता, इंसानियत के लिए एक नए मुकाम हासिल करने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। अपनी जिंदगी की आंतरिक बुराइयां जैसे द्वेष, ईर्ष्या, झूठ, छल कपट, दुराचार, शोषण, अपमान करना, नकारात्मक विचार और अभिमान को अपने से दूर करें, उन्हें नष्ट कर दीजिए। छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म, हत्या, आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुतला रावण का नहीं बल्कि ऐसे अपराधियों का फूंकना चाहिए। खैर, बढ़ते हैं विजयदशमी के पर्व की ओर। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और श्रावण नक्षत्र के संयोग को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है, यानी विजयदशमी के लिए किए गए किसी भी काम में सफलता मिलना तय है। इसीलिए इस दिन को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। वहीं दशहरे के समय देव शयन चल रहा होता है। इस मुहूर्त में विवाह के अलावा हर तरह के शुभ कार्य हो सकते हैं। आज का हर क्षण शुभ है, इसीलिए भवन का वास्तु हो, व्यापार शुरू करना, यात्रा, शस्त्र पूजा, कार्यालय का शुभारंभ, संपत्ति खरीदना या बिक्री के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। इस साल का दशहरे का दिन काफी खास है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ श्रवण नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। साथ ही न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव अपनी स्वयं की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण शश योग नामक राजयोग 4 राशि में बनेगा। इसके अलावा शुक्र और बुध के द्वारा लक्ष्मी नारायण योग के साथ शुक्र 4 राशियों के लिए बालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में दशहरे का दिन मेष, मिथुन, कर्क, तुला, धनु राशि वाले और मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आश्विन मास की 10वीं तिथि 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 से प्रारंभ होगी और 13 अक्टूबर को सुबह 9:09 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार विजयदशमी का पर्व 12 अक्टूबर को होगा। श्री राम पूजन, शस्त्र पूजन और दशहरा पूजन का शुभ मुहूर्त दोपहर को 12:15 से 1:30 बजे तक और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक रहेगा। पहला उपाय, दशहरे पर रावण दहन के बाद गुप्त दान करना राम बाण उपाय माना जाता है। साथ ही पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम जब लंका पर आक्रमण करने के लिए निकल रहे थे, इसके पहले उन्होंने शमी के वृक्ष के सामने अपनी जीत की प्रार्थना की थी। भगवान श्री राम ने शमी स्पर्श किया और उन्हें विजय प्राप्त हुई। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि शमी की पत्तियां विजयदशमी के दिन स्पर्श करने या दूसरे को देने से सुख, समृद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। तो इस दिन शमी का पौधा लगाइए, उस वृक्ष की पत्तियां छूइए और लोगों को बांटनी भी चाहिए। दूसरा उपाय, दशहरे के दिन मां दुर्गा का पूजन कर
उन पर 10 तरह के फल चढ़ाकर गरीबों में बांटने चाहिए। देवी पर सामग्री अर्पित करते समय ओम विजयाय नमः इस मंत्र का जाप एक बार जरूर करिए। ये उपाय मध्याह्न शुभ मुहूर्त में दोपहर 12:15 से 1:30 या दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे के बीच में जाप करने से विजय सिद्धि प्राप्त होती है। तीसरा उपाय, इस दिन शाम को लक्ष्मी पूजन कर गुप्त तरीके से अन्न, झाड़ू, वस्त्र दान करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और घर से गरीबी छूमंतर होती है। चौथा उपाय, घर में संपन्नता के लिए रावण दहन से पहले मां दुर्गा की सहायक योगिनी जया और विजया का पूजन करें। इसके बाद शमी वृक्ष की पूजा करें और फिर वृक्ष के पास की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर के पूजन स्थल में रख दीजिए। पांचवा उपाय, अगर आपका कोई काम बन नहीं रहा है, प्रयास करने के बाद भी बाधाएं आ रही है, तो आप तुलसी या चंदन की माला से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दशहरे से शुरू करके अगले 41 दिनों तक रोजाना एक माला इस मंत्र का जाप करिए। कवन सो काज कठिन जग बाही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। देखिए, काम की सिद्धि मिलेगी। छठा उपाय, यदि आपकी नौकरी या व्यापार में कोई बाधा चल रही है तो इस मंत्र का एक माला इस दिन जाप करिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये चौपाई का जाप करने से आपके काम सधेंगे नौकरी और व्यापार में। सातवां उपाय, घर में सुख शांति समृद्धि और बरकत के लिए जे सकाम नर सुनहि, जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही, सुर दुर्लभ सुख करी जगमाही, अंतकाल रघुपति पुर पाही। इस चौपाई का एक बाला जाप करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर रहती है। आपको विजय सिद्धि प्राप्त हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। समस्याएं आना और बात है, लेकिन समाधान न कर पाना ये गलत बात है। 11 अक्टूबर को हम अष्टमी और नवमी के दिन आपके लिए विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आपकी समस्याओं से, आपकी जितनी भी तकलीफ है उसे मुक्ति दिलाने के लिए विशेष यज्ञ में आहुति देंगे। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी समस्या लिख भेजिए। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपके नाम से विशेष आहुति देंगे, जिससे मां भगवती इतनी प्रसन्न होगी कि आपको समस्याओं से मुक्ति का रास्ता सुझाएंगी। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जय माता दी।